आज सुबह से गानों में एक आवाज हर्षवर्धन जी चल रही है, वो तोहफा 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 लाया लाया, तो वो वैसे ही लग रहा है मुझे। दूध, दही, घी, पनीर, चीज, ड्राई फ्रूट, ये सब ऐसे थे जिसमें से अगर मैं आपको कुछ पुराने टैक्स स्लैब बता दूं तो जैसे बटर की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, 12% के टैक्स स्लैब में था, लेकिन अब ये 5% में आ गया है। पराठा, इंडियन ब्रेड, रोटी, चपाती, खाकरा, पिज्जा अगर ये कोई खरीदता था, पहले इस पे 18% टैक्स लगा करता था, लेकिन अब यही जीएसटी स्लैब 0% हो गया है। यहाँ पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिल्क की बात की मैंने, पनीर की बात की, ये एक बड़ी राहत है। ये बड़ा बड़ा आराम मिलने जा रहा है, खास तौर पर लोअर इनकम ग्रुप को। देखिए, मुझे लगता है कि जहां से आपने शुरू किया ना कि दीपावली भले अभी दूर है, लेकिन दिवाली का तोहफा मिल गया है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई चीज़ स्वयं कहते हैं तो उसके लागू होने की गति और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। अब गति इतनी तेज थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसका ऐलान किया और 22 सितंबर को ये लागू हो जाएगा। कल रात में बैठक का पहला दिन था तो उन्होंने, निर्मला जी ने बताया। और सबसे जो अच्छी बात है कि राज्यों को रेवेन्यू का लॉस होगा, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे इसकी बात होगी। कुछ उन्होंने अपना एक तरीका निकाला है, लेकिन किसी भी राज्य ने आपकी कीमतें सस्ती करने के राह में कोई बाधा नहीं डाली। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। यानी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, उसको उसी स्पिरिट ने सभी स्टेट्स ने उसको लागू किया। और जब हम कहते हैं कि कितना, तो टोटल अगर कैटेगरीज कहेंगे तो करीब करीब 400 कैटेगरीज होती है, जो अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट को रखा जाता है। जीएसटी की जो कमेटी होती है उसमें 391 कैटेगरीज, यानी लगभग 391 श्रेणी में आने वाले उत्पाद वो सस्ते होंगे। कुछ बहुत सस्ते हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा कम सस्ते होंगे। और उसका बाकायदा जस्टिफिकेशन दिया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा गया है, कौन सा इस कैटेगरी में रखा गया, तो उसकी वजह क्या है। और जो सबसे बड़ी बात कि अब ज्यादा झंझट नहीं होगी। 2 ही स्लैब है। कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा वाला भी तो है भाई। तो अगर शौक बड़े पालना है, कहते हैं ना कि हाथी पाला है, तो फिर उसके लिए तो इंतजाम करना होगा। लेकिन सामान्य चीजें करने वाले लोगों के लिए प्राइवेट जेट पे तो है 40%, सिगरेट पे है 40%, तो जिसको हम सिन प्रोडक्ट कहते हैं, सिन गुड्स कहते हैं। लेकिन ओवरऑल कहें, बहुत अच्छा फैसला। बस एक राइडर में जोड़ दूं जो बड़ा जरूरी है जी। सरकार ने तो सब कुछ दे दिया। ये हमारी जो कंपनियां हैं, हमारे जो उद्योगपति महोदय लोग हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा भैया, पूरा का पूरा पास ऑन कीजिएगा। और ठीक है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले में थोड़ा चाहिए होगा तो उतना भर ले लीजिएगा, लेकिन बाकी तो ग्राहक को दीजिएगा, बस इतनी उम्मीद। अब मैं कंपनी का नाम लिए बगैर ये कहती हूं कि जो प्रोडक्ट विजय जी हमें एक दाम में 500 ग्राम पहले आया करता था, अब दाम बढ़कर 400 ग्राम मिल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कम से कम उसे 500 ग्राम पर लेकर आ जाएं। और जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे उस पर थोड़ा सा व्यापारी गण भी ध्यान दें। लेकिन मैं एक बार फिर से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और थोड़ा सा अच्छा कर दें कि हाँ। मोदी जी कहते हैं किसी भी चीज में बिचौलिया नहीं रहेगा। हाँ। तो कृपा करके उद्यमी महोदय लोगों, आप लोग बिचौलिया मत बनिएगा। सरकार ने बहुत बड़ा सुधार किया है, ये जनता को भी लगे कि पूरा का पूरा सुधार आया है। ठीक, मैं लोअर इनकम ग्रुप की बात को लेकर खासतौर पर विजय जी आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान है कि बजट जब आया था देश का, उस वक्त भी निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको सबसे बड़ा फायदा दिया था। इनकम टैक्स स्लैब में उन्हें सबसे बड़ी राहत मिली थी। ऐसे में अब जो उन्हें वहां पर तो एक राहत मिल गई, अब उनके किचन का सामान अगर सस्ता हो जाता है, अगर रोजमर्रा का टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर अगर ये सस्ता हो जाता है, शैम्पू, बिल्कुल, तो रोजमर्रा के तो सीधा सीधा फायदा है उनका। जितना अर्न कर रहे हैं उतना वो लगा सकते हैं, खपत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि मैं इसको लोअर इनकम ग्रुप से ज्यादा ये मिडिल इनकम ग्रुप पर फोकस किया गया है। सारा का सारा ये जो जीएसटी है उसका ज्यादा बड़ा फोकस मिडिल इनकम ग्रुप पर है, क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, तो वो उनके अंडर कंट्रोल कह लीजिए। ठीक, उसके लिए तो आप वैसे ही मुफ्त बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं और लोअर इनकम ग्रुप को भी फायदा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि उनको फायदा नहीं होगा, लेकिन फोकस जो है वो सरकार का वो मिडिल इनकम ग्रुप पर है। और इसलिए आप देखिए जितनी चीज़ें हैं वो मोटे तौर पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए यूज़ करने वाली है। वो टीवी हो, वो कार हो, वो बाइक्स हो, वो एयर कंडीशनर्स हो,
खाने पीने की चीज़ों को आप सबके लिए मान लीजिए, वो तो सभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो मोटे तौर पर हेल्थ को भी ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस का भी जिस तरह से किया गया, हालांकि हम लोग पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस पे चर्चा की है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फिर मेडिकल सेक्टर पे आऊंगी तो हाँ, तसल्ली लेकिन से इस उस पर पर भी बात बात करते हैं। करेंगे। जो मैं हर्षवर्धन दो तीन जी ने- चीजें अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार दर्शकों को बता देती हूँ। हाउस होल्ड आइटम में भी जो फीडिंग बॉटल्स हैं, बेबी नैपकिन्स हैं, डायपर्स हैं, वो पहले 12% टैक्स स्लैब में आया करते थे, अब वो 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। किचन की यूटेंसिल्स हो गए, यानी कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास और वुड से बनी हुई जो सामान हुआ करते थे वो 12% के जीएसटी टैक्स स्लैब में थे, अब वो 5% जीएसटी टैक्स स्लैब में हो गए, यानी कि ये भी सस्ता हो गया। आपको हेयर ऑयल का हम लगातार ग्राफिक दिखा ही रहे हैं। सुइंग मशीन की अगर बात कर ले, रबर बैंड्स की बात कर ले, अब कहने को आप बोलेंगे कि रबर बैंड तक की मैं बात कह रही हूं, लेकिन ये छोटी 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 चीजें होती हैं जिस पर आप सोचिए आप 12% टैक्स दे रहे थे, अब उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। विजय जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक जो हर्ष जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि क्या जो इंडस्ट्री है वो इसको डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा रही है जहाँ के लिए सरकार ने मंशा की है। तो रात को मैं देख रहा था जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने इसको बहुत डिटेल में बोला कि जो जीएसटी के रूल्स हैं उसमें भी, मैं रूल का नंबर भूल गया, 112 या कुछ बोल रहे थे वो, उसमें इस बात का जिक्र है कि ये ना हो कि इंडस्ट्री जो जीएसटी की छूट दी गई है उसको अपने मुनाफे में बदल ले। इस पर वो नज़र रखेंगे, मतलब कोई कानून के तौर पर नहीं है लेकिन नज़र रखेंगे। और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ये मोटे तौर पर इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो खपत थी, कंजप्शन था, जो मार्केट में डिमांड थी वो कम हो रही थी। तो ये जब जीएसटी कम हुआ तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनके लिए मार्केट बड़ा हो जाएगा। उस वजह से वो क्यों चाहेंगे कि उसमें से थोड़ा सा करके अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए पूरे मार्केट को नुकसान पहुंचाए। तो वो एक बड़ा काम है। लेकिन एक सवाल बार बार मन में उठता है कि भाई 8 साल से ये सब चल रहा है जीएसटी को लेकर, इतने कॉम्प्लिकेशंस पर, इतने स्लैब्स को लेकर, अब क्यों किया गया? तो उसका एक लाइन मुझे किसी फाइनेंस के जानकार मित्र ने रात को फोन करके कहा कि डर सबको लगता है। ठीक है, तो आपदा को अवसर में बदलने का जो प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन होता है उसको इस्तेमाल करते हुए ये किया गया। और प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को ऐलान किया था तो लग ही रहा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बेहतर काम हुआ है और ये दोनों के लिए फायदेमंद है।